हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम 10th क्लास से जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसके MCQ यानी उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि आपके पास दो पॉइंट है, उनकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। ये पॉइंट है आपका x, y, एक पॉइंट है आपके पास में x माइनस y। ये आपके पास दो पॉइंट है। देखिए डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है, यानी कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आप निकालते हो x1 y1 x2 y2, कुछ इस तरह से आपके पास होंगे दो पॉइंट AB। तो AB कैसे निकालते हो आप? यहाँ पर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसी तरह से आप यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होने वाला है, देखिए रूट ऑफ x2, देखिए आप इसे x2 कह रहे हैं, यहाँ पर इसे y2 कह रहे हैं, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है। तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का x होगा और ये माइनस का ये वाला x होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 क्या है, माइनस का y है और ये माइनस का y रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए रूट ऑफ ये होगा माइनस का आपका यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर प्लस होगा माइनस 2y का होल स्क्वायर। आपका हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। 4 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रहा। यहाँ से आप 4 के पेयर बन करके 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट ऑफ कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन है इस क्वेश्चन के आपके यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बी ऑप्शन है आपका इसमें 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सी ऑप्शन है आपके पास में यही आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डी ऑप्शन है आपका 4 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये ऑप्शन है। जो भी अभी आपने सॉल्व किया ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ से 4 है ना, तो ये पेयर बन करके एक नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसके मैं ऑप्शन ही लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है 0 है और बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है आपका 2 जी। डी ऑप्शन जो है आपके पास है 8। आपसे इसमें कह रहा है कि इनमें प्राइम नंबर कौन सा। बहुत बढ़िया, देखिए प्राइम नंबर तो ये होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। साइन a प्लस पी इक्वल टू है √3/2 और यहाँ पर है आपका cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ये कितना है आपके पास में √3/2। अच्छा यही है दोनों। देखिए साइन में किसकी वैल्यू होगी, ये साइन a प्लस बी है, तो अब आपको क्या बताना है, ए बी की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके पास में, देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 45 और 15 है, और बी जो ऑप्शन है आपका वो 15 45 है। सी ऑप्शन है आपके पास 45 30 और डी ऑप्शन जो है आपके पास में है 30 45। साइन a प्लस बी इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 60 होती है। साइन से साइन को एलिमिनेट कर दो, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हो। cos a माइनस बी इक्वल टू आपके पास होगा √3/2। तो ये cos में किसकी वैल्यू होगी, cos a माइनस बी इक्वल टू, cos में होती है cos 30 की, किसकी होगी, cos 30 की वैल्यू होती है a माइनस बी इक्वल टू आपके पास 30 आया इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आपके पास आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60
और a माइनस बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कितना हो गया 30, इससे कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू आपके पास कितना आया 6 यानी कि 90 हो गया। a इक्वल टू आपके पास आ गया 45, a 45 आ गया। अब a 45 आ गया तो दूसरा कितना होगा, वो तो 15 ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहीं से पता लग जाएगा इतने से ही कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब एक क्वेश्चन है आपके पास 4 नंबर, द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 अपॉन में है 1 माइनस 30 है, यहाँ पर कितना है 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन है इसके भी, देखिए मैं इसके ऑप्शन यहाँ लगा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन 4 के जो ऑप्शन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ √3/2। ओह यार, √3/2 और बी ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा है इसका 1/2, सी ऑप्शन है 2/√3 और डी ऑप्शन है आपके पास में √3। चलिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1 माइनस 1/√3 का करेंगे स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 माइनस 1/3 होगा, अपॉन में 1 प्लस 1/3 होगा। इस तरह से यहाँ ऊपर एलसीएम लूँगा, यहाँ एलसीएम लूँगा, 3 1 यानी कि 2/3 होगा, अपॉन में 2/3 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी कि 4 कितना होगा 3 होगा। देखिए 3 से 3 को कैंसिल करूँगा, 2 2 जा 4 होगा। ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी, कितना आएगा आप यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था 1 रूट ऑफ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के इक्वल टू 0। जो इसका 1 रूट है, 1 रूट की बात करें तो वो कितना है, वो 6 है आपके पास में जी। तो के की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके पास में -12, बी ऑप्शन है आपके पास में -6 और सी ऑप्शन है यहाँ पर 6 और डी है 12, डी है आपका 12। इस तरह से एक रूट है आपका कितना 6 इक्वल टू 0 है, कितना इक्वल टू 0। तो ये रूट जो 1 रूट है आपको यहाँ पर क्या रखना है, इसे ये x की ही तो वैल्यू होती है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकल के आते हैं, यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन निकल करके आते हैं, यानी कि x की 2 वैल्यू निकल करके आते हैं जो कि 1 है, और उसको x की जगह पुट करके आप यहाँ से क्या निकालते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। तो चलिए क्या होगा, 6 का आपने स्क्वायर करा -4 × 6 प्लस के इक्वल टू हो गया 0। चलिए कि 36 हो गया माइनस का 24 हो गया इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का के हो गया इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पर आपका 12 बचा, कितना बचा 12 बचा, प्लस का के इक्वल टू हो गया 0, के इक्वल टू होगा माइनस का 12। ऑप्शन है -12 आपका। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था सम ऑफ 2 नंबर इज 24 एंड वन दैम इज ट्वाइस द अदर देन नंबर। अच्छा नंबर क्या होंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका ये। चलिए मैं इसके पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है इसके, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 16 8 है, और बी ऑप्शन है आपके पास में 12 6, सी ऑप्शन है आपके पास में 18 9 और डी जो ऑप्शन है आपका 14 7। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन में यानी चैप्टर नंबर 6 से लिया गया क्वेश्चन है। 2 नंबर है, मान लिया को अपने x लेट किया है, दूसरे को y लेट किया है, तो दोनों नंबरों का जो सम है वो 24 है। चलिए इसने कहा है कि जो 1
एंड वन दैम इज ट्वाइस द अदर, यानी कि वन जो है ना, यानी कि पहला नंबर ट्वाइस है किससे, यानी कि x इक्वल टू आपका है यहाँ पर 2y, कितना है यहाँ पर 2y, तो x की जगह आप 2y रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस का y इक्वल टू होगा 24, ये 3y होगा इक्वल टू होगा 24 और y इक्वल टू कितना होगा 8 जी। अगर पहला 8 निकल के आ रहा है तो पहले तो देखिए ऑप्शन में 8 ओनली एक ही जगह है तो आप इससे ही टिक कर देंगे। दूसरा ऑटोमेटिक आपका क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ पर रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार तो कह रहा था परपेंडिकुलर द इरेड्रा, देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए एक परपेंडिकुलर, अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो इस तरह से। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लिया साइड इसकी भी ए है इसकी भी ए है, आपको इसकी क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी, कितनी होगी इसकी लेंथ, इस तरह से। अब perpendicular from the vertex of the base equilateral triangle of a side A, the measure of the perpendicular, यानी कि इसकी आपको हाइट बतानी है। देखिए ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन है √3/2, ए यूनिट कुछ भी हो सकता है, यूनिट में दिया हुआ है, बी ऑप्शन है ये सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको मिले उसी में होगा, √3/4 ए है जी, सी ऑप्शन है आपके पास में 3/2 ए होगा, डी ऑप्शन है आपके पास में 3/4 ए, अब इसमें से देखेंगे। देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका, इसके जो एरिया की बात करो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है इसकी एल्टीट्यूड की, तो इसके लिए डायरेक्टली अगर आप याद रखना चाहें तो देखिए √3/2 ए होगा, कितना होगा √3/2 ए होगा। अब ये क्वेश्चन चेंज होकर के कैसे आ सकता है, देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तो साइड ए है, आपने यहाँ पर ए लगा दिया। कभी कभी हो सकता है यहाँ पर मान लिया साइड इसकी 4 आ जाए, कितनी आ जाए 4 आ जाए या 2 आ जाए। चलिए अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, सब जगह 2 इस तरह से, तो आप जब इसकी जगह रखोगे ना, ए की जगह 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आएगा बस। फिर तो आपको देखना है, मतलब इस टाइप से जो इसकी लेंथ निकल करके आएगी यही आएगी। अब बाकी जैसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी, साइड की जगह यानी ए की जगह आपको उन्हें रखना है, बाकी जो कैलकुलेट करने के बाद बचेगा वो इसका फाइनली आंसर होगा। अब तो क्या है ए है, तो ये कितना होगा √3/2 ए होगा। देखिए अगर इसे सोल्व करेंगे, सोल्व आप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये पूरा कितना ए, तो a/2 होगा इस तरह से। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, देखिए इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना आपका यहाँ पर इस तरह से। इसे हम सोल्व करके भी देख रहे हैं, यहाँ पर देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो साइड का स्क्वायर होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यानी AP आपका होगा, तो AP का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ये कितना है, ये बेस है ना, तो आपका प्लस का होगा a² हो जाएगा 4। चलिए मैं इसे इस तरफ ले आऊँगा, a² माइनस का a²/4 इस तरह से कुल होगा आपका AP का स्क्वायर। एलसीएम लिया यहाँ पर आपका 4a² माइनस a² अपॉन में होगा 4 इक्वल टू होगा AP का स्क्वायर यानी ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 3a² अपॉन में कितना होगा 4 इक्वल टू AP का स्क्वायर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे यानी AP इक्वल टू आप √3a² अपॉन में 4। देखिए यहाँ पर a² है, यहाँ से 2 में से 4 में से 2 बाहर आएगा यानी AP इक्वल टू आपका इस तरह से हो सकता है, कैसा
यानी मैं लिखूँ तो a इंटू ए अपॉन में हो जाएगा कितना 2 इंटू 2, तो ए पी इक्वल टू आपके पास √3 होगा अपॉन में 2 होगा, ए होगा, यही आपका ऑप्शन होगा इस तरह से। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहा है द होल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन है आपके पास में, मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है आपके पास में 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है आपके पास 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन है आपके पास में 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन है। आपसे कहा है कि हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया यानी कुल सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर की जो फिगर होती है ना कुछ इस तरह से, मतलब ऐसा हेमिस्फीयर होता है, और हेमिस्फीयर का होल यानी कि कुल टोटल सरफेस एरिया की बात कहिए तो आपका अगर हेमिस्फीयर की LSA की बात करेंगे, LSA तो 2πr² होता है, लेकिन यहाँ TSA की बात करें तो ये वाला पार्ट भी इसके अंदर हो जाएगा। इसका जो हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया होगा यानी कि TSA जो होगा टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा आपका 3πr²। कितना होगा 3πr²। क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है, इसका जो डायामीटर है ना ये डायामीटर है 1/2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/4 होगी। कितनी होगी रेडियस, डायमीटर 1/2 है तो रेडियस उसकी हाफ होगी। चलिए तो रेडियस की जगह आप इसे लिखेंगे 3πr², और पाई तो रहेगा, आर की जगह रखेंगे 1/4 का 16 होगा, 3π अपॉन में कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है आपके पास में 3G, ये ऑप्शन है आपके पास में, इसमें 3π16 अपॉन में 16πr सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस सेंटीमीटर सबटेन। देखिए ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का है ये अभी, और ये आपका 12 नंबर से लिया गया है, इसके बाद 11 नंबर से। चलिए इस तरह से है एक आपके पास में, ऐसे ही कुछ बना लें आप, ऐसे ही। चलिए कुछ ऐसे है, इस तरह से ये, इस तरह से। एक सेकेंड, सर्कल ऑफ द रेडियस ये है आपके पास, इस तरह से। एंगल 60 डिग्री है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 60πr²। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना है, वो 60 डिग्री था, अपॉन में कितना है 360। चलिए पाई तो पाई रहने दो क्योंकि इसमें पाई में ही आंसर आ रहा है, और आर की जगह रखेंगे यहाँ पर 6 × 6। चलिए इससे काटेंगे इसे, और ये या तो ऐसे बोले कि 36 से 36 गया तो ओनली फाइनली आपका 6π सेंटीमीटर आया। 6π सेंटीमीटर। ऑप्शन भी कुछ इस तरह से ही है। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया की बात चल रही है, तो यहाँ पर होगा ए ऑप्शन है आपके पास में 2π सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी ऑप्शन है 8π सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 6π सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 10π सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से। तो ऑप्शन होगा आपके पास में ये क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा था हाइपोटेनियस एंड द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा कुछ इस तरह से है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
कुछ ऐसा है जी, जिसका हाइपोटेनस 7.5 सेंटीमीटर और जी बेस जो है आपका 4.5। तो आपसे ये पूछा गया, आप इसे सपोज करें x ले लिया। ऑप्शन है आपके पास में इसके, पहला ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपके पास में 6 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 6.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपके पास 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या यानी कि 7.5 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर। जानते हैं आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 लगाओगे, इस तरह से 45/10 का स्क्वायर। शॉर्ट कर लेंगे इसे, अभी कट जाएगा, ये कितना होगा 5 से जाएगा तो 15 अपॉन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी कुछ ऐसी 5 से कट जाएगा तो 9 अपॉन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए ये 225 होगा, इसका स्क्वायर नीचे 4 होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 81 अपॉन में 4 होगा। इसे इस तरफ लाऊंगा तो 225 4 माइनस 81 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से डिनोमिनेटर सेम है, इसमें से इसे माइनस करूँगा, यानी कि 5 में से 1 गया 4 बचा और यहाँ से 12 में से 8 गया 4 बचा 4, यहाँ रहेगा, ये आया आपका यहाँ पर इस तरह से इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर। इस तरह से कुछ है तो रूट ऑफ 144 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स होगा, तो ये आपका 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो इक्वल टू एक्स, तो 2 6 है तो 6 आएगा। देखिए 6 है आपके यहाँ पर, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक क्वेश्चन है आपसे कह रहा था अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट। देखिए आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, कुछ डाटा होता है, उसका मीन आपको फाइंड करना होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन, या उसे आप एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इस तरह से आपके पास होता है। तो आपके पास देखिए इसमें क्या गिवन है, एक के पास है अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट 12%, यानी कि टोटल ये पर्सन जो है कितने हैं 12 है, और ये मीन आपको इसका गिवन है यानी कि 45.6 इक्वल टू, ये आपको फाइनली बताना है। ये कह रहा है इसमें देखिए द सम ऑफ द देयर वेट्स, यानी कि सम ऑफ देयर वेट, इनका बताना है आपको। तो आप सपोज करें इसे x ले लिया, यहाँ पर ये कितना है 12, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगा 4.6 इंटू में 12 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी x क्या है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास डाटा होगा उसका सम टोटल का। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आने वाला है यहाँ पर 12 6 72 होगा और 12 5 जा कितना होगा 60 और 67 और तो 54, ये होगा आपके पास 45.7 kg। इस तरह से एक ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर है इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिख रहा अब इसके, तो यही इसका आंसर होगा तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके बार, ये कह रहा है कि इस तरह से कोई आपके पास यही डाटा है 3 4 6 x एंड x, तो मीन कितना है, यानी x बार जो आपको गिवन है वो 5 गिवन है। कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन इनका कितना है इतना है। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, मीन इक्वल टू, मीन को आप क्या x बार से रिप्रेजेंट करते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये टोटल, तो टोटल को ऐड करेंगे 3 4 प्लस 6 प्लस x अपॉन में टोटल कितने 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ये कितना है आपके पास में, ये कितना है 5 है, मल्टीप्लाई करूँगा 20 होगा इक्वल टू कितना 4 3 7 6 कितना हो गया 13, तो माइनस का कितना सॉरी प्लस का होगा यहाँ पर 13
प्लस एक्स, इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का होगा, तो 7 इक्वल टू एक्स रहेगा इस तरह से। ऑप्शन में भी है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 5 2 7 3, तो यही ऑप्शन होगा 7। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, और ऑप्शन है आपके पास में इसका 2, बी ऑप्शन है आपके पास में 3, सी ऑप्शन है आपके पास 4 और डी ऑप्शन है 5। इस तरह आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है, यानी डी बताना है। डी इक्वल टू कितना होता है, देखिए पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होगा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इधर जाएगा तो एक्स होगा, इधर लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 1 हुआ, बी इक्वल टू यहाँ से -1, सी इक्वल टू -1। तो डी कितना होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बी कितना है, बी का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 1, सी कितना -1। तो डी इक्वल टू देखिए कितना होगा 1 और माइनस माइनस यानी कि प्लस का 4, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 5। ऑप्शन में है क्या 5? बिल्कुल डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका इस तरह से, कुछ भी चलो इस टाइप से मैंने बना दिया। इसका एरिया जो है 30 मीटर स्क्वायर है। इफ इट्स लेंथ 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, मान लिया इसकी ब्रेथ x होगी तो लेंथ क्या होगी, x+1 होगी, क्योंकि ग्रेटर की बात कही है इसने, x+1 होगी। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू बी इक्वल टू आपके पास 30 होगा। इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x होगा इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू होगा 0। ऑप्शन है इसके पास, इसमें ऑप्शन है इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑप्शन इसमें गिवन है। यानी कि अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 है, और बी ऑप्शन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0 भी है। सी ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। एक ऑप्शन और है इसी तरह से, देखिए इसमें ये ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन इज सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, आपसे ये भी आपके पास बार बार आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या गिवन है, तो मीन आपको क्या गिवन है, देखिए मीन आपके पास में है 26.1 और मीडियन जो है आपके पास में वो आपके पास में गिवन है 25.8। आपको यहाँ से मोड फाइंड करना है इस तरह से। इसके लिए देखिए एक इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला ही है, आप इसे याद रखेंगे। ये जो रिलेशन है इसमें क्या है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन होता है -2 मीन होता है, कितना -2 मीन होगा, इस तरह से 2 मीन होगा। तो मोड आपको निकालना इन 3 में से, देखिए रिलेशन है आपका इनमें तीनों में, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक बात आपसे पूछी जाए तो इसे आप लगाओगे डायरेक्टली, आप इसे एमसीक्यूज में डायरेक्टली, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है, इधर उधर करके हो सकता है, इसे आप इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा 3 मीडियन इक्वल टू मोड +2 मीन होकर के आ जाए, तो आपको डायरेक्टली इसे याद रखना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। आपसे ये 2 बातें आपको गिवन है, आपको फाइंड करनी है। हो सकता है आपको ये वाली 2 बातें गिवन हो, इसको आपको फाइंड कराए, हो सकता है ये और ये गिवन हो, इसको फाइंड कराए। तो आपको इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना है। तो मोड इक्वल टू, देखिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ इसके, ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको सोल्व करना है अपने आप से। 24.2 है, बी ऑप्शन है आपका 25.1 है, सी ऑप्शन है आपके पास में 25.2 और डी ऑप्शन है आपके पास में 26.4। बाकी
ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसे सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है क्या होने वाला है। ये रिलेशन मैंने आपको बताया है, ये ऑप्शन है, इन्हीं में से इसका एक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, देखिए एक क्वेश्चन और है आपके पास में, ऑप्शन से ही मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है इसका फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन आपके पास में है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है आपके पास में क्लास इंटरवल, डी ऑप्शन है आपके पास में मोड। क्या है आपका? मोड। देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछेगा द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराए थे उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था। उसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ओनली क्या आने वाले हैं आपके, ये आएंगे आपके पास मीन आएगा और मोड आएगा और मीडियन आएगा। इनके अलावा अगर कोई भी आता है, तीन ये आप सेंट्रल टेंडेंसी में रखोगे, इन तीन में से अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी में ये आने वाला है। हो सकता है कि ये तीन ऑप्शन हो और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई सा डाल दिया जाए और आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना, क्योंकि ये है आपके तीनों में से। अगर है तो देखिए इसमें से ये मोड है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।